टाइम ट्रैवल सुनने में तो बहुत ही मज़ेदार विषय लगता है ये, और मैं आपको बता दूं कि समझने में भी उतना ही मज़ेदार विषय है ये। आप भी चाहते होंगे कि आप भी भूतकाल में टाइम ट्रैवल कर आपके द्वारा की गई गलतियों को सुधार सके। आपने इसके बारे में कई साइंस फिक्शन मूवीज़ में सुना और देखा होगा, लेकिन क्या ये असल ज़िंदगी में संभव है? तो जवाब है हाँ, जी हाँ, टाइम ट्रैवल कर सकना संभव है। अगर देखा जाए तो हम टाइम ट्रैवल ही कर रहे हैं, अपने भूतकाल को पीछे छोड़ अपने फ्यूचर की ओर बढ़ रहे हैं, और हमारे टाइम ट्रैवल करने का दर 1 सेकंड पर सेकंड है, यानी कि हमें फ्यूचर में 1 सेकंड आगे जाने में 1 ही सेकंड लगता है। तो दोस्तों, जो सही प्रश्न बनना चाहिए वह ये है कि क्या हम समय के बीतने के दर को कम या ज़्यादा कर सकते हैं? तो जवाब है हाँ, जी हाँ, हम समय के बीतने के दर को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम समय यात्रा तो कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ फ्यूचर में। पास्ट में टाइम ट्रैवल करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ग्रैंडफादर पैराडॉक्स इसे रोकता है। इस पैराडॉक्स के मुताबिक मान लीजिए कि आप टाइम ट्रैवल कर पास्ट में उस समय पहुंच जाते हैं जब आपके दादाजी की शादी नहीं हुई है, और आप उन्हें मार देते हैं। तो अगर आप उन्हें मार देंगे तो आपके पिता जन्म नहीं लेंगे, इसका मतलब आपका अस्तित्व ही नहीं होगा। तो अगर आपका अस्तित्व ही नहीं होगा तो आखिर आपके दादाजी को मारा किसने? इस स्थिति में आपके दादाजी इनफाइनाइट टाइम लूप में फंस जाएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि फ्यूचर में टाइम ट्रैवल किस तरह किया जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज की वीडियो को विद अ वीडियो टाइटल्ड टाइम ट्रैवल टू फ्यूचर। बीसवीं सदी से पहले तक ये माना जाता था कि हमारे यूनिवर्स में हर जगह समय सेम है, यानी कि हमारी पृथ्वी पे बिताया गया 1 घंटा हमारे ब्रह्मांड के किसी अन्य कोने में बिताए गए 1 घंटे के सामान्य होगा। लेकिन 20वीं सदी के महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी सापेक्षता के सिद्धांत में बताया कि समय कांस्टेंट नहीं होता है, बल्कि समय रिलेटिव होता है। यहाँ तक कि समय गति पर भी निर्भर करता है। ज़्यादा गति वाले ऑब्जेक्ट के लिए समय धीमा बीतेगा। उन्होंने ये भी बताया कि समय और अंतरिक्ष आपस में जुड़े होते हैं, जिसे हम स्पेस टाइम के नाम से जानते हैं। यहाँ तक कि समय मास पर भी डिपेंड करता है। ज़्यादा मास वाला ऑब्जेक्ट स्पेस टाइम को ज़्यादा बेंड करेगा और उसके लिए समय धीमा बीतेगा। आइंस्टाइन की इसी थ्योरी के बाद से ही टाइम ट्रैवल की कल्पना की जाने लगी। आइंस्टाइन की स्पेस टाइम की इक्वेशन के अनुसार कोई वस्तु जितना तेज़ चलेगी उसके लिए समय उतना धीमा हो जाएगा, यानी कि कोई वस्तु प्रकाश की गति से चलेगी तो उसके लिए समय रुक जाएगा। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि इस समय आपकी उम्र 18 वर्ष है और आपका एक जुड़वा भी है। आप एक स्पेसक्राफ्ट में बैठकर एक स्पेस मिशन के लिए निकल जाते हैं और आपके स्पेसक्राफ्ट की गति प्रकाश की गति के बराबर है। आप अंतरिक्ष में 5 साल बिताकर जब पृथ्वी पर वापस आएंगे तो उस समय आपकी उम्र 23 वर्ष होगी, लेकिन पृथ्वी पर रह रहे आपके भाई की उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई होगी। आपका भाई अब बूढ़ा हो चुका होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इतनी तेज़ यात्रा करने के कारण आपके लिए समय धीमा हो चुका होगा। इस तरीके से आप फ्यूचर में तो जा सकते हैं, लेकिन फ्यूचर से वापस प्रेजेंट में नहीं आ सकते। तो दोस्तों, अब तक हम ये जान चुके हैं कि फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करने के लिए हमें
प्रकाश की गति से चलने वाले यान की आवश्यकता होगी। तो अब एक सवाल सामने आता है कि क्या प्रकाश की गति से चलने वाला यान बना पाना संभव है? तो जवाब है नहीं। आज की तकनीक से ऐसा यान बना पाना नामुमकिन है, लेकिन मुझे विश्वास है कि एक समय ऐसा ज़रूर आएगा जब हम फ्यूचर में टाइम ट्रैवल कर पाएंगे। अब एक और सवाल सामने आता है कि क्यों ऐसा यान बना पाना नामुमकिन है। तो मैं आपको बता दूं कि आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार किसी भी वस्तु की गति बढ़ाने पर उसका मास भी इंक्रीज़ करता है। मान लीजिए कि अगर हमने एक ऐसा यान बना भी लिया जिसकी गति प्रकाश की गति के बराबर है, तो उसका मास भी इनफाइनाइट हो जाएगा और आइंस्टाइन की फेमस इक्वेशन E = mc² के मुताबिक किसी इनफाइनाइट मास वाले ऑब्जेक्ट को चलाने के लिए हमें इनफाइनाइट ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जितनी ऊर्जा तो हमारे पूरे ब्रह्मांड में भी नहीं। अगर हम किसी तरह पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को भी इकट्ठा कर एक यान चलाएं, तो तब भी उस यान की गति प्रकाश की गति के 99% ही होगी। पर भले ही आज के समय में हम टाइम ट्रैवल ना कर सकते हों, लेकिन एक समय आएगा जब हम ऐसा कर सकेंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, टाइम ट्रैवल टू द फ्यूचर। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हमें कमेंट करके ये भी ज़रूर बताएं कि आपके क्या ख्याल हैं टाइम ट्रैवल पर।